पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष और तनाव की लपटें अब भारत की रसोई तक पहुंच चुकी हैं। खाड़ी देश कतर, जो भारत के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा स्रोत है, वहां से होने वाली सप्लाई श्रृंखला बुरी तरह चरमरा चुकी है, जिसके बाद देश के कई राज्यों में कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई प्रभावित हुई। हालांकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सिलेंडर सप्लाई को लेकर सजग है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश में घरेलू रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति लगातार जारी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। हालातों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकार ने वरिष्ठ मंत्रियों की एक समिति भी बनाई है। वहीं मुख्य सचिव ने गैस सिलेंडर्स की सप्लाई को लेकर कलेक्टर्स के साथ मीटिंग की, जिसमें एलपीजी की आपूर्ति केवल घरेलू उपभोक्ताओं को करने के संबंध में आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा भारत गैस, एचपी, इंडियन गैस कंपनियों के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी मंत्री जो वर्तमान के खाड़ी के हालात है, उस हालात में भी सकारात्मक रूप से सब प्रकार से चिंता कर रहे हैं और यही कारण है कि हमने कालाबाजारी भी रोकी है और जनता के सुशासन के एलपीजी और सीएनजी गैस को लेकर पर्याप्त प्रबंधन किए। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, लगातार न सिर्फ राजधानी भोपाल में बल्कि प्रदेश में, देश में लगातार लोगों के अंदर भय बना हुआ है कि जो खाड़ी देश हैं जिनके बीच अब लगातार युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बुरी तरह प्रभावित हुआ है, तो क्या गैस सिलेंडर्स की कमी होगी? लोग लगातार चिंतित हैं, लेकिन मोहन सरकार भी लगातार प्रयासरत है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो जो है ज़बरदस्ती जो है दुकानों तक ना पहुँचें, किसी प्रकार की चिंता ना लें और सिलेंडर्स की जो सप्लाई है वो प्रभावित नहीं होगी। देखिए, जहाँ तक बात करें तो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण मध्य प्रदेश में भी जो एलपीजी गैस है उसको लेकर थोड़ी संशय की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन सरकार ने उच्च स्तरीय बैठकें करके, डीएम के साथ बैठकें करके पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति का न केवल रिव्यू या समीक्षा की, बल्कि निर्देश भी जारी किए। पिछले दिनों मुख्य सचिव ने खुद एक बैठक ली, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी 50 जिलों के कलेक्टर के साथ वीसी के माध्यम से 1-to-1 चर्चा की गई और स्पष्ट निर्देश किए गए कि अफवाहों आदि को रोका जाए और जिस तरह गैस कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां, गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां गैस वितरण कर रही हैं, उस पर नज़र रखी जाए। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपने संदेश में कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता पैनिक को रोकना, अफवाहों को रोकना और कालाबाजारी बिल्कुल ना होने दिए जाए, इसको रोकना है। और मुख्य सचिव ने भी सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि इस तरह की कोई अफवाह फैलाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और गैस की स्थिति, खासकर एलपीजी गैस की स्थिति सामान्य है। कहीं कुछ जगह तो छोटी मोटी लाइनें लगी हैं, वो नंबर्स के कारण या सर्वर आदि के कारण है, लेकिन अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उस पर ध्यान दिया जाए। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, लगातार लोगों के अंदर जिस प्रकार का भय है कि सिलेंडर से जो है मुहैया नहीं करवा पाएंगे और सिलेंडर से जो है उसकी कमी हो जाएगी, लेकिन लगातार सरकार की तरफ से लोगों से अपील की गई है और कहीं ना कहीं जो तकनीकी त्रुटियां एजेंसियों के पोर्टल्स में सामने आ रही हैं, वो भी एक बड़ी वजह है सिलेंडर्स की उपलब्धता ना हो पाने की। बिल्कुल, तीनों पेट्रोलियम कंपनियां, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अपने अपने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए कि अगर किसी को एलपीजी गैस से संबंधित कोई समस्या है तो डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें, संपर्क करें। इसके अलावा अगर बात करें तो हम आपको पेट्रोल पंपों की स्थिति दिखाते हैं। ये हम एमपी नगर के एक पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। आप देखिए, बिल्कुल नॉर्मल है, न तो कोई रेट बढ़ने की कोई सूचना है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ये पेट्रोल पंप है, जिसपे कि सामान्य रूप से जो नॉर्मल लाइनें लगती हैं, उस लाइनें लगी हुई हैं, लोग पेट्रोल ले रहे हैं और आप आसानी से देखा जा सकता है कि 2 या 3 लोग ही हैं जो पेट्रोल भरवा रहे हैं। तो इसी तरह की स्थिति सरकार भी चाहती है कि एलपीजी गैस के लिए भी हो और लोग सामान्य रूप से गैस लें, सामान्य रूप से खरीदारी करें और अगर कोई कालाबाजारी वगैरह करता है तो उस पर ध्यान दें। तो मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिया है। इसके अलावा मुख्य सचिव ने खुद संज्ञान में लिया है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार ने भी हेल्पलाइन नंबर शुरू किए। भोपाल की बात करें तो भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भी बाकायदा एक आदेश जारी किया है कि एलपीजी गैस को लेकर जो स्थिति बनी है उस पर नियंत्रण करें। छोटी मोटी कहीं लाइनें हैं तो लाइन ख़त्म करवाएं और जो सर्वर क्रैश होने की बातें सामने आ रही थी, तो आज से जो
गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनका सर्वर ठीक तरह से काम कर रहा है। हालांकि 2 दिन के पेंडेंसी की वजह से थोड़ी बहुत लाइनें भोपाल में लगी है, लेकिन एलपीजी गैस को लेके ऐसी कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। और पेट्रोलियम कंपनियों का भी कहना है कि उनके पास पर्याप्त स्टॉक है और वो जनता को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस प्रकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय जिस प्रकार हालात बने हुए हैं, तो माना जा रहा था लोगों के अंदर ये भय भी है, संदेह भी है कि जो है पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आने वाले समय में बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि आपूर्ति जब कम होगी तो कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई के कारण जो है रेट बढ़ाए जाएंगे। देखिए, रेट बढ़ने जैसी अभी कोई चीज़ें नहीं है। इसके अलावा बात करें तो कमर्शियल गैस को लेके भी केंद्र सरकार खुद सारी स्थिति क्लियर कर चुकी है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की थोड़ी सी कमी भोपाल और मध्य प्रदेश में देखी जा रही है, लेकिन जल्दी ही उसको लेकर भी कोई कार्य योजना तीनों पेट्रोलियम कंपनियां लाएंगी। फिलहाल एलपीजी गैस को लेके भोपाल की जो 50 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उन पे थोड़ी बहुत लाइनें आज सुबह से लगी हैं और लोगों को पर्ची के माध्यम से, जो कि डोर टू डोर गैस नहीं लेना चाहते हैं, पर्ची के माध्यम से गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। जहाँ पे भी इनके डिपो हो या ट्रक खड़े हुए हैं वहाँ भी आसानी से गैस सिलेंडर मिल रहे हैं और लोग पर्ची लेके, जो कि निर्धारित समय के बाद जो दी जा रही है, और अगले कुछ दिनों में वो भी व्यवस्था शुरू हो जाएगी कि किसी को तुरंत भी चाहिए तो गैस कंपनियां विचार कर रही हैं कि उस पे भी कि एलपीजी गैस अगर किसी को चाहिए तो वो तुरंत पे भी पर्ची पे अपनी एजेंसी के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के माध्यम से एलपीजी गैस मुहैया करवाएगी। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, तो माना जा सकता है कि लोगों को भयभीत होने की, डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हैं। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।